नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम अभी तक आपको पिछले 5 वीडियोज़ में मैंने वाक्य टॉपिक को लेकर के उसकी विधिवत चर्चा की थी। चूँकि वह टॉपिक अब हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यह जो वीडियो बना रहे हैं या जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वह उस वीडियो के लर्निंग के आधार पे हम चेक करने चाहते हैं, हम अपने आप को जज करना चाहते हैं कि हमने उन वीडियो के माध्यम से कितनी बातें सीखी हैं, कितनी चीज़ें हमको आ रही हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया था उसके कुछ ट्रिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं, जिनसे या जिनके आधार पर हम इन सभी वाक्यों को आसानी से करने का प्रयास करेंगे और फिर करते करते यह जो ट्रिक है, यह ट्रिक भी हमें कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आज बाज़ार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। आज बाज़ार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि यह वाक्य जो है यह किस प्रकार का वाक्य है। टोटल क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। आपको डिसाइड करना है कि यह सरल वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्रित वाक्य है, कि इनमें से कोई नहीं है। आपको यही डिसाइड करना है। तो पहला सवाल आपके सामने है, आज बाज़ार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वाक्य को हम कौन सा वाक्य माने, इस वाक्य को हम कौन सा वाक्य मानते हैं? तो देखिए, यहाँ पर कुछ सरल वाक्य का ट्रिक है, कुछ संयुक्त वाक्य का ट्रिक है, कुछ मिश्रित वाक्य का ट्रिक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पे आके मैच कर रही है। सरल वाक्य का ट्रिक है कि इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं होता है। अगर कोई वाक्य सरल वाक्य होगा तो उसमें कोई योजक चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, उसमें कई वाक्य नहीं होते हैं। क्रियाएं हो सकती हैं, कई क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन सब मिलाकर के वह एक वाक्य होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में हमेशा 2 वाक्य होते हैं। उन दोनों वाक्यों को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है योजक चिन्हों के द्वारा। अगर संयुक्त वाक्य है तो उसमें योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। और फिर अगर कोई वाक्य मिश्रित वाक्य है तो मिश्रित वाक्य जो भी होगा वो, जैसा कि आपको पीछे बताया गया था, पढ़ाया गया था, जो भी मिश्रित वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य में 2 उपवाक्य होंगे और दोनों उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित होगा। तो जो आश्रित होगा वह अपने साथ किसी न किसी कंजक्शन के साथ आके जुड़ता है। तो उसी आधार पे हम पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, आज बाज़ार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें कोई ऐसा योजक चिन्ह है क्या जो हमें डिसाइड कर दे कि कौन सा वाक्य है। तो देखिए, जैसा कि हम थोड़ा समय कम खर्च करें या समय ज़्यादा बर्बाद ना होने पाए, इसलिए जल्दी से चीज़ों को करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे दिया है इसलिए, इसलिए जिसमें आता है और जब 2 वाक्यों को जोड़ता है तो वह संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे इसलिए आया है, यहाँ पर इसलिए आया है, इसलिए यहाँ पर भी है। यह किसको इंडिकेट कर रहा है? संयुक्त वाक्य को इंडिकेट कर रहा है। अतः यह कौन सा वाक्य हो गया? यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जब मैं भारत में रहता था तब रोज मंदिर जाता था। जब मैं भारत में रहता था तब मैं रोज मंदिर जाता था। तो देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा है जो उसको इंडिकेट कर रहा हो, कोई पहचान बता रहा हो? तो देखिए, यहाँ पर है मिश्रित वाक्य में कहा गया जब आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब है, जब मैं भारत में रहता था, तो जब आपको मिल रहा है यहाँ पे।
और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर तब है, तो इन दोनों का आपस में संबंध है या दोनों जुड़ करके वाक्य को क्लियर कर रहे हैं। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब मैं भारत में रहता था तब रोज़ मंदिर जाता था। तो ऐसा भी है कि दूसरी क्रिया कब हो रही है, जब मैं भारत में रहता था। जब पहली क्रिया हो रही है तब दूसरी क्रिया हो रही है। मैं भारत में नहीं रहता तो मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, जब मैं भारत में रह रहा हूँ। तो दोनों का आपस में संबंध है और उस संबंध को हम यहाँ पर इन चीज़ों से देख रहे हैं। तो जब जो है वह इंडिकेट कर रहा है किसको, मिश्रित वाक्य को। तो यह जो दूसरा वाक्य है इसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह आज मुंबई जा रहा है। वह आज मुंबई जा रहा है और उसके पिताजी यहाँ आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो कंजक्शन है, वह आज मुंबई जा रहा है एक वाक्य है, उसके पिताजी यहाँ आ रहे हैं दूसरा वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, और है। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, और है। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन था, इसलिए था। तो और देखिए है क्या, कहीं पर ए है। और किसको इंडिकेट कर रहा है, संयुक्त वाक्य को इंडिकेट कर रहा है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह कैसा वाक्य हो गया, यह आपका संयुक्त वाक्य हो गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी तथा स्वाभिमानी है। तो क्या इस वाक्य में कहीं पर कोई कंजक्शन है? तो यहाँ समझने बात यह है कि यहाँ पे एक कंजक्शन दिख रहा है, तथा। और तथा देखिए किसको इंडिकेट करता है, तथा संयुक्त वाक्य को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह जो कंजक्शन है, यह जो योजक चिन्ह है, यह दो शब्दों को जोड़ रहा है, न कि दो वाक्यों को। तो इसकी शर्त होती है कि यह जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होगा तभी हम डिसाइड करेंगे। दो शब्दों को जोड़ने के लिए होगा तब नहीं। तो यहाँ जो तथा आया है वह देखिए उसकी जो विशेषता है, जो स्त्री है उसकी जो विशेषता है, जो विशेषण है, उन दोनों विशेषण को जोड़ने के लिए आया है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ कहें कि वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी, क्या ये वाक्य कंप्लीट है? वाक्य कंप्लीट नहीं है। इस वजह से यहाँ यह दो शब्दों को जोड़ रहा है, न कि वाक्य को। देखिए यहाँ पर अगर हम और था ना, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर और हटा दें तो बताइए दो वाक्य बनेगा नहीं बनेगा? वह आज मुंबई जा रहा है, एक वाक्य बना कि नहीं बना है? दूसरे में क्या था, उसके पिताजी यहाँ आ रहे हैं, दूसरा वाक्य बना कि नहीं बना है? तो जो संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह को आप हटा दोगे तो दो पूर्ण वाक्य बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर मैं इसलिए को हटा दूँ, चूँकि मैंने आपको बताया क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य का जो भी योजक चिन्ह होगा हटा देंगे तो आपको दो वाक्य मिल जाएंगे परिपूर्ण, वेल कंप्लीट। तो देखिए मैंने इसलिए को हटा दिया है। अब बताइए आज बाजार बंद है, वाक्य बना कि नहीं बना? आज बाजार बंद है, एक वाक्य बना कि नहीं बना? दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वाक्य क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं मिलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी वाक्य हो रहा है आपका, क्लियर हो रहा है। तो जब भी आप योजक चिन्ह, जब भी कोई संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह को आप हटा दोगे तो वह हमेशा दो पूर्ण वाक्य आपको देता है। यहाँ पे अगर हम तथा को हटा देते हैं तो हमको देगा क्या, दो वाक्य। वह स्त्री अत्यंत तेजस्विनी और फिर कहते हैं स्वाभिमानी है, तो दो वाक्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो तथा आया था वह तथा इन दोनों फीचर्स को, इन दोनों विशेषणों को जोड़ने के लिए आया है। अतः हम इसके बेस पर यह डिसाइड नहीं करेंगे कि यह संयुक्त वाक्य है। तो इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है, कोई भी योजक चिन्ह नहीं है। तो जब कोई योजक चिन्ह नहीं होगा तो आपने देखिए यहाँ पे लिख रखा है हमने
जिसमें कोई योजक चिन्ह नहीं होगा क्या हो जाएगा, वो आपका सरल वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है हरि राम की है। वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है, वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है किसकी है, हरि राम की है। अब देखिए इसमें कोई कंजक्शन है क्या, वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है किसकी है, हरि राम की है। तो बताइए इसमें आपको कोई कंजक्शन ऐसा दिख रहा है जो डिसाइड कर पाए कि सरल वाक्य है कि संयुक्त है कि मिश्रित है। हाँ देखिए यहाँ पे आपको बताया कि जो, देखिए यहाँ आपको वाक्य मिल रहा क्या, जो, यस जो। वह भैंस, वह भैंस, वह भैंस एक वाक्य बनेगा नहीं बनेगा, वह भैंस। फिर क्या कर रहे हैं, जो पेड़ के तने से बंधी है, वह भैंस जो पेड़ के तने से बंधी है किसकी है, हरि राम की है। तो यहाँ पे जो शब्द आ गया तो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि यह वाक्य कैसा वाक्य है, यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वह आया, वह आया पर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। वह आया, वह आया पर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। तो देखिए कहीं पर इस आपको इस जो ट्रिक दिया गया इसमें कहीं पे मैच करेगा क्या, हाँ कर रहा है। पर यहाँ पर आपको पर मिल रहा है, तो क्या यह जो पर है यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आ रहा है क्या, हम इसको हटा के देख लेते हैं। वह आया, बताइए वाक्य बनेगा नहीं बनेगा, वह आया, रमेश आया, सुरेश आया, वह आया कि नहीं आया, तो बनेगा। वह आया एक वाक्य है, वह गया, वह खाया, वह पिया, एक वाक्य बनेगा। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया, ये वाक्य बनेगा नहीं बनेगा, बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया, तो बनेगा नहीं बनेगा, एक वाक्य और बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह आया पर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया, तो हमने उसको जो योजक चिन्ह है उसको हटा के देखा तो दो वाक्य बन भी रहा था, और हमने यहाँ पर लिख भी रखा है पर किसका सिंबल है, किसको इंडिकेट करता है, बोलिए, तो इस संयुक्त वाक्य को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट कर रहा है, संयुक्त वाक्य को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए इसको हमने संयुक्त वाक्य, ओके। अगला देखिए, आप खाना खाकर आराम कीजिए, आप खाना खाकर आराम कीजिए। तो इसमें देखिए कहीं पर कोई आपको योजक चिन्ह दिख रहा है क्या, आप खाना खाकर आराम कीजिए, तो सिंपल सी बात है इसमें कोई योजक चिन्ह है ही नहीं। तो जब कोई योजक चिन्ह नहीं होगा तो कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीना ने उपहार लिया और भैया को दिखाने चली गई। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, और आ रहा है, क्या रहा है, और आ रहा है। और किसको इंडिकेट करता है, और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, वरना। तो और किसको इंडिकेट कर रहा है संयुक्त वाक्य को। किसको इंडिकेट कर रहा है, संयुक्त वाक्य को। अब देखिए संयुक्त वाक्य अगर कोई वाक्य होगा तो उसे हम और कैसे पहचान सकते हैं, जो भी योजक चिन्ह है उसे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसे हमने हटा दिया। अब देखिए क्या दो वाक्य बनेंगे, बीना ने उपहार लिया, बीना ने उपहार लिया, बोलिए वाक्य बना कि नहीं बना, बन गया। फिर क्या कर रहे हैं, भैया को दिखाने चली गई, दूसरा वाक्य बन गया। तो आप जो भी संयुक्त वाक्य होगा उसका जो कंजक्शन मतलब योजक चिन्ह होगा, आप उस योजक चिन्ह को रिमूव करके देखेंगे तो दो वाक्य बनेगा, दोनों क्लियर अर्थ देंगे। तो हम ऐसा करके भी देख रहे हैं इस प्रकार से, और जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनके द्वारा भी हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे और लगा है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीना ने उपहार लिया और भैया को दिखाने चली गई, कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है संस्कार का उद्देश्य है कि वह परीक्षा में प्रथम आए। संस्कार का टारगेट है, संस्कार का उद्देश्य है, संस्कार का एम है कि वह परीक्षा में प्रथम आए। संस्कार का उद्देश्य है कि, संस्कार का उद्देश्य है कि वह परीक्षा में प्रथम आए। अब देखिए कि किसको इंडिकेट करता है? देखिए यहाँ पर है कि किसको इंडिकेट करता है? संयुक्त वाक्य को नहीं बल्कि मिश्रित वाक्य को, क्योंकि की कहाँ बता रहा है? मिश्रित वाक्य को। तो संस्कार का उद्देश्य है कि वह परीक्षा में प्रथम आए, इसको हमने कौन सा वाक्य बताया? ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझते रहिएगा। की जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको जैसे की मिलेगा, मैक्सिमम एग्जाम्पल की के मिलते हैं, तो की से जुड़ा होगा तो कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। अगला देखिएगा, यतीश सवेरे आया था और शाम को लौट गया। यतीश कब आया था? यतीश सवेरे आया था और शाम को लौट गया। तो और देखिए 2-3 बार आ चुका है और हमारा मतलब कि एकदम फेमस हो चुका है, इसको अच्छे से फेमस कर लीजिए। और जो है वह किसको बताता है? संयुक्त वाक्य को। और किसको बता रहा है? और संयुक्त वाक्य। और फिर देखिए संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? जो भी आया है उसको हम रिमूव कर दें तो देखिए क्या 2 वाक्य बन रहे हैं क्या, जो हमें कंप्लीट अर्थ दे रहे हों। यतीश सवेरे आया था, क्लियर वाक्य है, अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। शाम को लौट गया, दे रहा कि नहीं दे रहा है? तो दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा और लगा दिया, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है कि संयुक्त है कि मिश्रित है? तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कहीं पर किसी से मैच कर रहा हो तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। नहीं मैच कर रहा है तो जहाँ पे आपको कोई भी योजक चिन्ह न मिले, कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। अब देखिए हम आगे अपने अंतिम एग्जाम्पल पर, जो अंतिम क्वेश्चन है, हम अंतिम क्वेश्चन पे आ गए। अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंखें गंवा बैठा। अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंखें गंवा बैठा। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वाक्य है? और काफ़ी लंबा भी दिख रहा है, काफ़ी बड़ा भी है। जनरली होता क्या है, जो सरल वाक्य होते हैं मैक्सिमम केस में छोटे होते हैं। जहाँ जहाँ सरल वाक्य आया होगा देखिएगा, सरल वाक्य देखिए यहीं पर कंप्लीट हो गया, सरल वाक्य था ना, ये भी देखिए सरल वाक्य था, यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे 2 विशेषण जोड़े गए थे तब मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा था, नहीं तो मैक्सिमम केस में सरल वाक्य बहुत छोटा सा होता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो छोटा है या सरल वाक्य छोटा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए यह भी सरल वाक्य ही है, ये भी क्या है? ये भी सरल वाक्य ही है। और इसमें आप देखेंगे कोई भी योजक चिन्ह आपको नहीं दिखेगा। पूरे वाक्य में कहीं पर भी आपको कोई योजक चिन्ह नहीं दिखेगा। तो जब जिसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है, सिर्फ उद्देश्य और विधेय है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वह वाक्य कैसा वाक्य होगा? वह सरल वाक्य होगा। तो अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंखें गंवा बैठा। तो इस प्रकार से यह मैंने कितने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो आप इन चीज़ों को एक बार देखिएगा, और यह आप 1-2 बार अगर अपने से सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। सरल वाक्य, इसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं होता है। संयुक्त वाक्य,
और एवं तथा पर परंतु किंतु अतः इसलिए या वरना, इतने कंजक्शन है, आपको एक बार इसको अच्छे से याद करना है। मिश्रित में क्या होता है, इसमें की आएगा, ताकि आएगा, यदि आएगा, यद्यपि आएगा, जो, जब, ज्यों, जैसे, जहाँ या ऐसे ही ज से संबंधित, जिसने, जिसे, जिसको, जैसे, इस प्रकार के ज से बनने वाले बहुत से शब्द यहाँ पे यूज होते हैं। तो मिश्रित के लिए मतलब एक सबसे रामबाण चीज़ है कि आप की को याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है आप ज को एक प्रकार से उसके लिए मतलब एक प्रकार से उसको बैठा दीजिए कि ज जहाँ भी आएगा वहाँ पे मिश्रित वाक्य हो सकता है। तो इस प्रकार से दिमाग में रखेंगे और जब आप 10-20 सवाल सॉल्व करेंगे, आपके सवाल सही आने लगेंगे, फिर आपको वह चीज़ आप हैबिचुअल हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएगा। एक ही बार में कोई चीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन जब आपको आने लगता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, तो लगातार करते करते आप उस पर हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको कर ले जाएंगे। अब देखिए हम जो अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे तो फिर वहाँ पे यह लेकर के आएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे, मतलब कि मैंने तो आपको पढ़ाई दिया है, हम इस फिर से आपको कुछ क्वेश्चन दे करके आपका प्रैक्टिस करवाएंगे कि कहीं पर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन उपवाक्य है, तो आप उन सभी सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अब इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको यह चीज़ ज़रा भी समझ में आई हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।